दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2027 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया है तो उसका आंसर की आ गई है और अभी उसका होगा फिजिकल, लेकिन वैकेंसी कम होने के कारण सिलेक्शन तो भाई 25,000 का ही होगा। फॉर्म खूब सारे भरे गए हैं, तो इसीलिए आप किसी भी हालत में पढ़ाई को बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप इसमें फाइनल मेरिट में रह जाएंगे तो अगली जो 27 में वैकेंसी आएगी उसमें आपका नंबर 100% होगा। 100% कैसे होगा? क्योंकि आप अभी से तैयारी करोगे, 26 में 27 की तैयारी करोगे तो आपका 100% हो जाएगा सिलेक्शन। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। मैंने खुद ने 2 बार एसएससी का एग्जाम पास किया हुआ है और फिजिकल से संबंधित किसी भी प्रकार, मेडिकल हो, कोई भी अगर आपका पॉइंट हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरीफाई, किसी भी प्रकार की जो अभी वर्तमान में 2026 वाली वैकेंसी चल रही है, इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं 2027 के लिए, 27 के लिए पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का अपना एक टॉपिक तो हो गया है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं दृश्यता यानी एनालॉजिक, सादृश्यता एनालॉजिक। इसका एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। रीजनिंग के एनालॉजी का अर्थ समानता होता है, जिसमें दी गई वस्तु, शब्दों या संख्याओं के बीच के संबंध को पहचान कर उस तर्क के आधार पर तीसरे पद से संबंधित लुप्त या मिसिंग पद को ज्ञात करना होता है। इसमें जैसे मान लो ये पर्सन है और ये है, जो इनमें संबंध होगा वो भी इनमें संबंध होगा और इन सब में आपको संबंध ढूंढना होगा। जो आपको, अगर आप नए लड़के हैं या कोई भाई बहन है तो किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो पुराने वालों के लिए तो कोई समस्या नहीं, ये फटाक से कर देंगे ये और ये करके। फिर इन दोनों में क्या संबंध हुआ ये भी इन ABCD में देख के कर सकते हैं। इसीलिए आज का अपना एक क्लास का पहली क्लास है एनालॉजी से संबंधित। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, ये किस प्रकार से हैं? ये 20, 90, 10, 25, 135, 10 ये किस प्रकार से हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 20, 90, 10 ये क्या किया हुआ है? ये इस प्रकार से हैं। पहली संख्या यानी ये पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या, पहली संख्या में से तीसरी संख्या माइनस करेंगे, यानी 20 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेंगे 10 बच जाएगा, ये 10 बचेगा। और इनटू हम 9 करेंगे तब आ जाएगा ये 90, ये 20 वाला ये 90 आ गया है। इसी प्रकार से हम पहली संख्या और तीसरी संख्या माइनस करेंगे तो ये 25 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, 15 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 135। तो ये जो 35 आ गया है। अब ये लॉजिक लगा के आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही हो सकता है वो बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं तो मैं 18 में से 9 में से 18 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और 9 इंटू मैं 9 करूँगा तो आ जाएगा बराबर 72, जो ये दिख रहा है। अगर आप चेक कर लेना, 19 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 4 इंटू 9 करेंगे तो आएगा, 4 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा? 4 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 36, जो यहाँ पे ये दिखा हुआ है। 22 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, और 15 इंटू 9 करेंगे तो भी ये 35 आना चाहिए, 150 नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 रहेगा, और 18 इंटू 9 करेंगे तो ये नहीं आएगा। इसीलिए इसका ये उत्तर होगा, सी होगा। मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप देख लेना एक बार वीडियो वापस रिवर्स करके।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिस प्रकार से 16, 12, 15 है, इसी प्रकार से 432, 23, 38, बताइए क्या लॉजिक होगा इसमें। 216, 12, 15, 432, 23, 38, क्या लॉजिक होगा, बताइए। तो इसमें होगा, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या प्लस करते हैं तो ये बनता है 27। कितना बनता है, 27। 27 इंटू जब 8 करते हैं, 27 इंटू 8 करते हैं तो बराबर आ जाता है 216। ये अगर सही है तो देखते हैं ये क्या लो, 23 और 38 को माइनस प्लस करते हैं तब कितना होता है, 23 और 38 को प्लस करते हैं तो ये मेरे हिसाब से 53 बन रहा है, और 53 इंटू हम 8 करते हैं तो बराबर आ जाता है 432। ये लॉजिक लग रहा है। तो अब इनमें आपको बताना है कौन सा लॉजिक होगा, बता दीजिए आप। ये लॉजिक है तो इसमें कौन सा होगा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्द से बता देता हूं कौन सा होगा इसमें। तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 14 और 24 को जब प्लस करते हैं तब कितना बनता है, 14 और 24 को प्लस करते हैं तब ये बन जाता है 38। जब 38 इंटू हम 8 करते हैं तब आ जाता है 304। 304 आ रहा है, बिल्कुल 304 आ रहा है। तो इसका उत्तर ये होगा ऑप्शन बी, 304 आ रहा है। बाकी आप इनको ये करके देख लेना, आपको नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या होगा इसमें लॉजिक। तो इसमें यही लग रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या को प्लस कर लो तब ये आ जाता है, पहली संख्या और ये हो जाता है 18। 18, 18 इंटू 9 कर रहे हैं, 18 इंटू 9 करते हैं तब आ जाता है ये 1 मिनट, ये 18 नहीं हो रहा था, ये 15 हो रहा था। 15 इंटू जब हम 9 करते हैं तब बराबर आ जाता है 135। वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो लॉजिक लग रहा है। 13 और 16 करते हैं तब हो जाता है, 13 और 16 प्लस करेंगे तो 13 और 16 प्लस करते हैं तब हो जाता है 29। 29 इंटू हम 9 करेंगे तो बराबर आ जाता है 261। 261, 61। उसी प्रकार से अब ये बताना आपको कौन सा होगा, बताइए लॉजिक है इसका, कौन सा होगा इसमें। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन डी लग रहा है। 7 और 17 प्लस करते हैं जब कितना होता है, 7 और 17 प्लस करते हैं तब हो जाता है ये 24। कितना हो जाता है, और 24 इंटू हम 9 करेंगे तो बराबर आ जाता है 216। आप बाकी सब में करके देख लेना, नहीं होगा तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसका सही होगा। अगर मैं ये सब में करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आप कहोगे वीडियो ज़्यादा हो गया। और ये आज की हमारी पहली क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए क्या होगा इसमें लॉजिक। तो इसमें मेरे को लग रहा है पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या और इनटू
ये हो जाता है 31। 31 इंटू हम 11 आप कर रहे हैं एक बार, तो कितना हो रहा है? 31 इंटू 11 करते हैं तब बराबर आ रहा है एकदम 348। 348 बिल्कुल आ गए ये 348। तो पहली और दूसरी को प्लस करते हैं तब कितना होगा? ये मेरे हिसाब से 58 हो रहे हैं। 58 और इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 58 इंटू 11, 11 कर रहे हैं तब 738 आ रहे हैं। 738, तो यही लॉजिक है। अब आप बताओ इसमें कौन सा लॉजिक होगा? अब मैं इनको प्लस करूंगा फिर 11 से इंटू करूंगा, तब आप भी बताओगे इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन मेरा मोटिव है कि आपको लॉजिक समझा दूं। तो इसमें कौन सा लॉजिक होगा? कौन सा होगा? मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए लग रहा है। ए होगा या डी होगा? डी लग रहा है, तो डी को एक बार चेक कर लेते हैं। बत्तीस और 12 प्लस करते हैं जब हो जाता है 44, और 44 इंटू हम 11 करेंगे तब बराबर हो जाता है 484, जो ये है। बाकी आप सब में ये लॉजिक देख लेना, आप नहीं होगा तो नहीं होगा। ये इसके पास आ रहा था, लेकिन ये 29 32 होता तो ये हो जाता। अगर आप कहीं से भी क्लास देख रहे हैं तो आप एक बार अपना नाम और अपना राज्य का जरूर नाम कमेंट बॉक्स में पिन करना, कमेंट कर देना आप। 5वां क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसमें लॉजिक क्या होगा बताइए? तो इसमें होगा तीसरी संख्या को 5 से डिवाइड कीजिए। ये तीसरी संख्या, ये जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तब आ जाता है, कितनी बार जाता है? 8 बार जाता है। और पहली संख्या को इससे गुना करना है, यानी 17 इंटू 8 करते हैं तब कितना आ जाता है? 17 इंटू 8 करते हैं, जब 17 इंटू 8 करते हैं तो आ जाता है 136। इसी प्रकार से 90 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तब ये भाग जाता है 18 बार। कितनी बार जाता है? 18 बार। 18 18 इंटू हम 11 करते हैं तब आ जाता है 198। 198 आ जाता है। इसी प्रकार से कौन सी होगी संख्या जो वो करने से आ जाता है? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। पहली संख्या, तीसरी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, यानी 45 को 5 से डिवाइड करते हैं जब 9 बार भाग जाता है, और फिर
इंटू पहली संख्या को तो ये 12 कितना आएगा बराबर 108 आएगा। 12 इंटू हम 9 करते हैं तो 108 आ जाता है बराबर सही बिल्कुल क्या लगा एकदम 108 आ जाता है। बाकी आप सब चेक कर लेना नहीं आएगा। तो एसएससी 2026 की अगर फिजिकल से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किसी भी प्रकार से अगर आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको जवाब दे देंगे जरूर। और एसएससी 2027 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।